जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल विवाह आनंद ब्लॉग में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखेंगे। भक्तों के मन में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहता है वह यह है कि महाराज जी तक अपनी बात कैसे पहुँचाएँ। ऐसा क्या करें जिससे हमारी प्रार्थना बाबा महाराज जी के श्री चरणों तक पहुँचे और हमें हमारे कष्टों से बाहर निकालने में महाराज जी मार्गदर्शन करें, या कुछ ऐसा चमत्कार करें, ऐसी लीला करें कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अगर एक प्रश्न ऐसा आपके मन में उठता है तो एक बात तो प्रमाणित है कि आप महाराज जी को मानते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं। कुछ भक्तों के मन में तो यह प्रश्न रहता है कि क्या महाराज जी के धाम पर जाने से ही हमारा काम बनेगा? क्या हम इतना दूर बैठकर हमारे घर से महाराज जी को या हमारे कर्म स्थल से महाराज जी को अपनी बात नहीं पहुंचा सकते? यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम उस सुख को भोगने के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हमें उसकी लालसा हो जाती है कि हम जीवन के अंदर जब दुख आता है तो अस्तित्व में बहुत छोटा होने के बावजूद हमें वह दुख जरा भी प्रिय नहीं होता। आप यहाँ पर एक बात को समझिए, यह मनुष्य जीवन जो कलयुग में मिला है इसके साथ किस तरह से खेल होता है। सुख का जो समय होता है उसकी अवधि ज़्यादा होती है और उसी सुख के अंदर आप ईश्वर से दूर भी रहते हैं, फिर भी आपको सुख की चाह होती है। और दुख की अवधि जो कि छोटी होती है, जिस दुख के अंदर आप अपने ईश्वर को बहुत नज़दीक से अनुभव करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उन्हें पूजते हैं, आपको उसी दुख से जितना जल्दी बाहर हो निकलने का मन करता है। यानी कि मनुष्य जीवन में कलयुग आपके साथ एक ऐसा खेल रचता है कि वह जानबूझकर आपको उससे और भ्रमित करता है जिस समय के अंदर आप ईश्वर से दूर रहें। अगर हर मनुष्य निरंतर अपने ईश्वर के अंदर लीन रहेगा तो इस कलयुग का जीवन कैसे चलेगा? हम जो कुछ कर रहे हैं वह इस कलयुग के लिए ही कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो कलयुग के लिए ही कह रहे हैं। परंतु यहाँ पर आपको कोई ईर्ष्या नहीं बनानी है, क्योंकि दोस्तों जो कलयुग कर रहा है वह भी प्रभु श्री हरि के लिए ही कर रहा है, क्योंकि अंत में उस कलयुग को समाप्त होकर अपने हरि में ही विलीन होना है। मुख्य बात पर अब हम चलते हैं, जो हर वक्त का प्रश्न होता है कि हम महाराज जी तक अपनी बात कैसे पहुँचाएँ। क्या हमें कुछ सेवा करनी होगी? क्या हमें कुछ दान करना होगा? या हमें महाराज जी के धाम जाना होगा? हर मनुष्य एक ऐसी प्रक्रिया ढूंढता है जिसके द्वारा जल्दी से जल्दी उसकी बात महाराज जी तक पहुँचे और वह इसका परिणाम के रूप में किसी न किसी चमत्कार की अपेक्षा करता है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा किस्सा बताएंगे जो महाराज जी के समय का ही है और बाबा महाराज जी के रहते एक भक्त की पुकार बहुत दूर से कैसे महाराज जी तक पहुँचती है, उसका क्या माध्यम होता है, क्या उसकी क्रिया होती है, आप आज के वीडियो में भली भांति जान पाएंगे। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक बाबा महाराज जी की कथा प्रसाद के रूप में पहुँचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे नए वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अनोखी घटना पर, जहाँ पर आपको यह प्रमाणित होगा कि बाबा महाराज जी तक आप अपनी बात कैसे पहुँचा सकते हैं। महाराज जी अपने गरीब भक्त को प्रायः लंबी लंबी तीर्थ यात्राओं पर अपने साथ रखते थे। एक भक्त था उनका, उसको अपने साथ वो रखते थे। वे भक्त भी महाराज जी से इतना प्रेम करता था कि बिना कुछ कहे सुने बाबा महाराज जी के साथ चल देता था, भले उसे इसके लिए पैसे या कपड़े कहीं से उधार ही क्यों न लेने पड़े। ऐसे ही एक बार महाराज जी ने उसे एक बद्रीनाथ की यात्रा पर ले चलने के लिए कहा। वह बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि हाँ महाराज जी, मैं चलूँगा। और इस यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर के पूजा मंडप में रखे हुए बाबा के छोटे से चित्र की तरफ संकेत उड़ते हुए कहा, अपनी पत्नी से कहा कि अगर किसी कारणवश मेरी अनुपस्थिति में कोई खबर देना चाहो तो महाराज जी के इस चित्र से कह देना, यह खबर मुझ तक अपने आप पहुँच जाएगी, क्योंकि यात्रा में महाराज जी के ही साथ रहूँगा और तुम्हारी अगर कोई प्रार्थना होगी तो वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। यह कहकर वह भक्त कैची धाम महाराज जी के सेवा में आ गया और वहाँ से महाराज जी के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर चल दिया। उन दिनों यात्रा में काफ़ी समय लगता था, अतः कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद सभी लोग हिमालय पहुँचे और वहाँ पर अगले दिन विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक इस भक्त से महाराज जी पूछने लगे कि तू यहाँ पर क्यों आया है? भक्त को इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं सूझा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा, मैं तो आपके कहने पर ही आया हूँ। महाराज जी थोड़ा दृढ़ हुए और बोले कि तेरे घर में दाल आटा कुछ भी नहीं है, तेरी पत्नी को चिंता हो रही है,
वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है घर में, और तू दूर दूर मेरे साथ आ गया। कम से कम आने से पहले उसके खाने का प्रबंध तो कर देना चाहिए था। बाबा महाराज जी ने कड़वा सच उस भक्त को कहा तो भक्त थोड़ा झेप गया। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वह एक तब तो महाराज जी से बहुत प्रेम करता था और दूसरी तरफ इतना स्वाभिमानी था कि अपने कष्ट बाबा महाराज जी से कभी कह नहीं पाता था। साथ ही जो भी भक्त लोग महाराज जी के पास रहते, बाबा महाराज जी की उपस्थिति में यह लोग इतने भाव विभोर रहते थे, इतना भक्ति में लीन रहते थे, खोए रहते थे कि उन पर नशे जैसा असर रहता था। कहने का मतलब है कि वे भक्ति में अपने इस दुनियादारी को, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को भुला बैठते थे। क्योंकि जो भी भक्त महाराज जी के नज़दीक रहता, उनके शरण में रहता है, वह हमेशा चिंता मुक्त रहता है और उसे बहुत ही दृढ़ विश्वास होता है कि महाराज जी उसकी अनुपस्थिति में उनके परिवार की देखरेख कर रहे होंगे। चाहे कैसी भी छोटी बड़ी परेशानी आए, महाराज जी उनके परिवार की कैसे न कैसे, किसी न किसी माध्यम से अवश्य सहायता कर देंगे और उसे उस कष्ट से ज़रूर बाहर निकालेंगे। यही सबके कारण यह भक्त भी चिंता मुक्त था। और जब महाराज से इसने डांट सुनी तो महाराज जी के डांट फटकार सुनने के बाद वह जाकर एकांत में बैठ गया। बैठे बैठे लगभग उसे आधा घंटा बीत ही गया था। तब आधा घंटे बाद महाराज जी ने उसे पुनः अपने पास बुलाया। इस बार जब महाराज जी के पास गया तो महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा कि तेरे घर पर खाना आ गया है, तेरे परिवार वालों को खाना मिल गया है, कश्मीरी माई ने जाकर सब कुछ दे दिया है, अब तू कोई चिंता मत कर। एक भक्त को और क्या चाहिए। महाराज जी से मिला आश्वासन उसके जन्मों जन्मों के पुण्य से भी बड़ा होता है, क्योंकि पुण्य तो फिर भी हिसाब में घटते बढ़ते रहते हैं, परंतु महाराज जी का आश्वासन हमेशा अटल रहता है, उसमें कुछ भी घटता नहीं। अगले 2 सप्ताह तक यह लोग हिमालय में यात्रा करते रहे और वापस कैची धाम लौट आए। यह भक्त कैची धाम से वापस अपने घर आया और घर वापस आने पर उस भक्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें कहीं पीछे से कोई परेशानी तो नहीं हुई। तब उसकी पत्नी ने बताया कि जब घर में एक भी दाना नहीं बचा रह गया था, तब वह महाराज जी के उसी छोटे से चित्र के सामने गई और हाथ जोड़कर उन्हें घर का सारा हाल बताया। महाराज जी से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बाबा घर में एक दाना भी नहीं रह गया है और मेरे प्रतिदेव वहाँ पर आपकी सेवा में है। अब आपको अगर मेरा घर नहीं दिखता, मेरी परिस्थिति नहीं दिखती, तो आपकी इच्छा, उनकी पत्नी कहती है कि मैं महाराज जी से प्रार्थना करके उठ गई इतना कहकर और घर के कार्य में लग गई। और इस प्रार्थना के कुछ ही मिनटों बाद में एक धनी पड़ोसन आटा, चावल और दाल की बोरियां लेकर हमारे घर आ गई। उस धनी पड़ोसन ने मुझे अपनी पुत्री के समान प्रेम और स्नेह दिया और साथ में ही उसने यह भी कहा कि यह सब लौटाने की आवश्यकता नहीं है, यह सब बाबा महाराज जी की कृपा से हो रहा है। भक्त अपनी पत्नी के मुंह से महाराज जी की इतनी दिव्य कृपा सुनकर बहुत धन्य हुआ और आंखों से उसके निरंतर आंसू बहने लगे। दोनों पति पत्नी फिर से अपने घर के मंदिर में गए और महाराज जी के उस चित्र के सामने हाथ जोड़कर बाबा महाराज को सहर्ष उनको एक तरीके से धन्यवाद बोला और समझ लिया कि महाराज जी कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो भक्तों, अगर महाराज जी की कृपा आपको अपने जीवन में चाहिए, अगर उनका भरोसा आपको जीतना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि आप अगर कैची धाम जाते हैं तभी महाराज जी आप पर कृपा करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप महाराज जी की कृपा पाना चाहते हैं तो बस जो भी आपको गरीब दुखी दिखे उसकी मदद करिए, जितना भी हो सके। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मदद करिए। हर मंगलवार कम से कम आप 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बाबा जी की नीम करोली जी की जो विनय चालीसा है उसका पाठ करिए और बस आप थोड़े बहुत लोगों से ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए। और जो भी आपके कमी है, जो भी आपकी परेशानी है, बाबा जी से हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर उनका ध्यान कर कर कहिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा नीम करोली जी की कृपा आप पर होगी और आपका जीवन एकदम आनंदमय होकर बीतेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जय बाबा नीम करोली महाराज जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बाबा की किसी और कृपा के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्रणाम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हो श्री हनुमान जी।